आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तृतीय पाठा डिजी भारतम। डिजी भारतम मीन्स डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया को संस्कृत में बोला गया डिजी भारतम। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। ये क्या है? निबंध है। ऐसे लिखा गया है डिजिटल इंडिया में, संस्कृत में लिखा गया डिजी भारतम में। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। ठीक है, आयामों मीन्स पीक्स। ठीक है, वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट और प्रगति मीन्स बोल सकते हैं प्रोग्रेस, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसमें इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी रीडिंग जरूर करिएगा मेरे साथ, और मीनिंग भी समझते जाइएगा। जहाँ नहीं आता है वहाँ पर आप वीडियो पॉज करके उसका मीनिंग नोट बुक में लिख लीजिए। ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए या बुक में ही पेंसिल से लिख लीजिए आप लोग। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्व सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मीन्स पूरे, विश्व मीन्स भारत में, संपूर्ण भारत में। ठीक है, संपूर्ण मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे होल, WHOLE होल। डिजिटल इंडिया, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। तो डिजिटल इंडिया की, यहाँ पे की लगाने के लिए ये जो वर्ड है इसको अलग किया और इति अस्य लगा दिया यहाँ पर लास्ट में। तो इसका मतलब होगा इससे की, डिजिटल इंडिया की, वैसे बोलेंगे डिजिटल इंडिया की। ठीक है, चर्चा श्रूयते, चर्चा मीन्स इसकी बातचीत सुनते हैं। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भावा इति। अस्य मीन्स इस, पदस्य मीन्स पद का मीन्स क्या, भावा मीन्स उसका मीनिंग, इति मीन्स है। ठीक है, तो अस्य पदस्य का भावा इति, इस पद का क्या भाव है। मनस जिज्ञासा उत्पद्यते, मनस जिज्ञासा उत्पद्यते। ठीक है, तो मन में जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन का मतलब होगा समय। काल मीन्स होता है समय, परिवर्तनेन मीन्स टाइम चेंजेस के साथ। ठीक है, तो समय परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, सह लगा तो साथ। मानवस्य मीन्स मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की भी आवश्यकता क्या हुई है, आवश्यकता भी परिवर्तते मीन्स बदल गई है। तो समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की भी आवश्यकता बदल गई है। प्राचीन काले, प्राचीन काले मीन्स प्राचीन काल में, सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है, एक ही मात्रा। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है, ज्ञान का, ठीक है, नॉलेज का, आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज। ठीक है, मौखिकम आसीत, मौखिकम मीन्स ओरली। ठीक है, था, आसीत मीन्स था। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था, मौखिक होता था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरया ग्रहते स्म, और विद्या श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरया मीन्स सुनने वाली परंपरा, हियरिंग ट्रेडिशन जिसको बोल सकते हैं, हियरिंग ट्रेडिशन, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। मतलब प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था, मीन्स जो टीचर होते थे वो ओरली बोलते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो विद्या को सुनने की परंपरा थी उस टाइम, कुछ रिटर्न में लिखने के लिए कुछ था नहीं उस टाइम, तो इसलिए लोग सुनकर ही उसको ग्रहण करते थे। अनंतरम, अनंतरम इस बाद में, ताल पत्रोपरि, ताल पत्र प्लस ऊपरी, ऊपर मीन्स ऊपर, ताल पत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर, चा मीन्स और, लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्यम, लेखन कार्य मतलब लिखने का कार्य, आरब्धम स्टार्ट किया गया। तो ताल पत्रोपरि, जो ताल पत्रोपरि है ये एक तरह की एक ट्री की लीफ है, ये भोजपत्रोपरि, ये दोनों लीफ है। जब
पुराने टाइम पर लीफ में जो पत्ते होते थे उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, तो अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में पहले सुना जाता था, बाद में धीरे धीरे तालपत्र में और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य स्टार्ट किया गया। आरब्धम परिवर्तनी काले, परिवर्तनी काले कर्गतस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावानां कर्गतो उपरि लेखनम प्रारब्ध। परिवर्तनीय काले मीन्स परिवर्तन के काल में, जब चेंजेस हो रहा था, मतलब चेंजेस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम। कर्गदस्य मीन्स, कर्गद मीन्स होता है कागज, अस से लगा हुआ षष्ठी विभक्ति, तो कागज की या कागज का। लेखन्या चा, और लेखन्या मीन्स होता है लेखनी, इसको पेन पेंसिल बोल सकते हैं हम लोग। तो समय परिवर्तन के साथ साथ कागज का और लेखनी का आविष्कारेण, आविष्कार हुआ। ठीक है, सर्वेषामेव सर्वेषामेव मनोगतां भावानां कर्गदो उपरि लेखनं प्रारब्धम। तो सर्वेषाम एव, तो सभी लोगों के, ठीक है, सभी लोगों के ही मन के विचार, मनोगतानाम भावानाम, तो उनके मन के विचार, जो उनके थॉट्स हैं, जो वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, कर्गदो ऊपर ही लिखना प्रारब्धम, तो उसको उन्होंने क्या किया, करगद के ऊपर, कागज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो समय के साथ साथ क्या होगा, परिवर्तनीय काले समय के साथ साथ कर्गद से लेखन्याचा आविष्कारेण, तो कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानाम भावानाम, सभी लोग के मन के भावों को कर्गदो ऊपर ही लिखना प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया। टंकण य टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से आपका, टंकण यंत्र से आपका टाइपराइटर। ठीक है, तो अस से लगा हुआ षष्ठी विभक्ति है, टंकण यंत्र से, मतलब टाइपराइटर के आविष्कार से। ठीक है, टाइपराइटर के आविष्कार से क्या हुआ, तू लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत। तो टंकण यंत्र से, ये टंकण यंत्र के आविष्कार से मीन्स टाइपराइटर के आविष्कार से, तो क्या हुआ, लिखिता सामग्री, जो लिखित सामग्री थी, टंकिता सती, टंकिता सती मीन्स जो लिखित सामग्री थी वो अब प्रिंटेड की जाने लगी। टंकित करना मीन्स प्रिंटेड, प्रिंट करना। तो प्रिंटेड सामग्री क्या हुई, जो लिखी हुई सामग्री थी वो प्रिंटेड हुई बुक्स में, और बहुकाल है सुरक्षिता तिष्ठत, और बहुत समय के लिए उसको सुरक्षित किया गया, या बहुत समय तक के लिए वो सुरक्षित हो गया। मतलब एक बार जो भी चीज बुक में प्रिंट कर दी, वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। तो वैज्ञानिक तकनीक विधि से, क्या बोलेंगे इसको, वैज्ञानिक प्रविधि मीन्स वैज्ञानिक तकनीक विधि, प्रविधि मीन्स होता है तकनीक, तो तकनीक मीन्स टेक्निक्स, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे टेक्निक्स। वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों के तकनीक से प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रेगता। तो प्रगति यात्रा मीन्स आगे बढ़ने की यात्रा, मतलब हमारे जो आगे बढ़ने की यात्रा है वो फिर से आगे और आगे बढ़ने लगी। ठीक है, या और आगे चली। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मीन्स आज, सर्वाणि मीन्स सभी, कार्याणि मीन्स कार्य, आज सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक नामकेन, संगणक मीन्स होता है कंप्यूटर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंप्यूटर। तो संगणक नामकेन, तो संगणक नाम के यंत्र से। ठीक है, यंत्र मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट, तो कंप्यूटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कंप्यूटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से साधितानि भवन्ति, तो क्या किया जाता है, साधितानि मीन्स सिद्ध किए जाते हैं, सारे काम इसी से कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है, भवन्ति। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्राणि, अच्छा इसमें आनी क्यों लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, इसलिए समाचार पत्राणि लिखा हुआ है। ठीक है, पत्राणि, ये साधितानि, ये जो आनी आनी जहाँ लगा होगा वहां पर आपका नपुंसक लिंग होगा। तो समाचार पत्राणि, पुस्तकानि, पुस्तकानि भी आपका नपुंसक लिंग है। तो इसके साथ साथ ये इस चीज को भी नोटिस करते जाइए, जो वर्ड है वो क्या है, मतलब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और नपुंसक लिंग है, ये भी आपको इसका भी धीरे धीरे ज्ञान होना चाहिए।
समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो समाचार पत्रों से, ठीक है, समाचार पत्र और पुस्तकों में, समाचार पत्र हो गया और पुस्तक क्या हो गया, तो कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आजकल हर कोई समाचार पत्र को ऑनलाइन पढ़ लेता है, पुस्तक भी ई बुक्स में जाकर पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, कंप्यूटर की वजह से। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। तो कर्गदो उद्योगे मीन्स कर्गद, कर्गद मीन्स कागज, उद्योगो मीन्स इंडस्ट्री, उद्योग जो ऊल निकलेगा यहाँ से, उद्योगे, उद्योगे मीन्स इंडस्ट्री। तो क्या बोलेंगे, कागज उद्योग में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति है, तो पेपर इंडस्ट्री में वृक्षाणाम, वृक्षों का, ये बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति, तो वृक्षों का या वृक्षों के उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के लिए क्या हुआ, वृक्षा कर्तन्ते इसमें, वृक्ष काटे जाते थे। तो करगद उद्योग मीन्स अब जब कागज का आविष्कार हो गया तो इस कागज बनता है आपका वृक्ष से, तो इसके लिए बहुत सारे जब वृक्ष काटे जाने लगे, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन क्या हुआ, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक प्लस अधिक को ऐड कर दिया तो अधिकाधिक बन गया। ठीक है, अधिक से अधिक प्रयोग से, तो संगणक कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों का कटना न्यूनता भविष्यति, न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम मतलब बहुत कम हो जाएगा, वृक्ष बहुत कम काटे जाएंगे अगर सभी लोग कंप्यूटर पे आ जाएंगे, सभी लोग ऑनलाइन पढ़ने लग जाएंगे। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। तो एक बार फिर से देखते हैं, वृक्षा कर्तन्ते, नहीं सॉरी यहाँ से पर कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते इसमें पेपर इंडस्ट्री में या कागज उद्योग में वृक्षाणाम, वृक्षों के उपयोग के लिए, नहीं, कर्गद, कर्गद उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्षा कर्तन्ते इसमें वृक्ष काटे जाते थे, परन संगणक से, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। तो कंप्यूटर में अधिक से, कंप्यूटर का अधिक से अधिक यूज करने से क्या होगा, इसका वृक्षों का कटना न्यूनतम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो इससे अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में, महान मीन्स बहुत बड़ा, उपकार भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा इनके ऊपर, वृक्ष के ऊपर, सभी वृक्ष सुरक्षित हो जाएंगे इससे। ठीक, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना मीन्स अब, आपणे मीन्स होता है दुकान में, शॉप, ठीक है, शॉपिंग के लिए, या शॉप में बोल सकते हैं, दुकान में, आपड़ मीन्स होता है दुकान, तो दुकान में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो दुकान में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु मतलब कोई चीज, क्रयार्थम मीन्स खरीदने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता न अस्ति, उसकी अनिवार्यता नहीं होगी। मतलब अब आपको शॉप में क्या करना है, कोई भी चीज खरीदनी है उसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादिया इत्याद्या सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र रूप्यकाणाम, सभी, सर्वत्र में सभी रूप्यकाणाम स्थानम, सभी रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः, ग्रहित, ये ग्रहण कर लिया है, मतलब अब आपको नोट देने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप क्रेडिट कार्ड से उनको पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य मीन्स होता है बैंक, तो बैंकस से देखो इन्होंने लिख भी दिया है, अस्य लगा हुआ है, इसलिए अस्य इसमें भी ऐड किया इन्होंने, क्योंकि बैंकों का, इसका मीनिंग क्या होगा, बैंकों का। वित्त कोशस्य चा अपि, चापि को चा अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य मीन्स बैंक के, चापि मीन्स और, बैंक, बैंकों के भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, तो संगणक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर से क्या किए जाते हैं, कंप्यूटर से ही किए जाते हैं सभी काम, ठीक है, संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा मीन्स
बहुत तरह के अनुप्रयोगा मीन्स होता है एप्स ना, जैसे प्ले स्टोर में जो एप्स मिलते हैं तो वही है। तो बहुत सारे एप्स मुद्राहीनाय विनिमयाय, तो मुद्राहीनाय विदाउट करेंसी बोल रहा है, ठीक है, करेंसी लेस। विनिमयाय, विनिमयाय मीन्स होता है एक्सचेंज, ये बोला है कैशलेस ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैशलेस ट्रांजेक्शन मतलब उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। सहायता संति, इसमें हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कैशलेस ट्रांजेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय, विनिमय मीन्स होता है एक्सचेंज करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन। मुद्राहीनाय आपका हो गया कैशलेस। तो नेक्स्ट, कुत्रापि यात्रा, कुत्रापि मीन्स कहीं, कहीं की भी, ठीक है, यात्रा करणीया भवेत, कहीं की भी यात्रा करनी हो आपको, किसी भी जगह आपको यात्रा करनी हो, ठीक है, भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य, तो रेल यान का मतलब जो ट्रेन का टिकट है, वायुयान यात्रा पत्रस्य, जो वायुयान मतलब हवाई जहाज से जो यात्रा करनी है आपको उसका टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, तो आज ही टिकट की भी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीम, ठीक है, तो ग्रहणीमा, तो सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, तो सभी पत्र, अस्माकं मीन्स हमारे, चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने, तो चल दूरभाष यंत्र, चल दूरभाष यंत्र क्या आपका मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान में, सुरक्षितानि भवन्ति, तो जितने भी आपके पत्र हैं, जितने भी लेटर एप्लीकेशन जो भी है वो सब आपके कहाँ ईमेल में सुरक्षित है। यानी संदर्श, यानी मीन्स जिनको, संदर्श मीन्स होगा दिखाकर, तो जिनको दिखाकर, वयम, वयम मीन्स हम लोग, सौकर्येण मीन्स इजिली आसानी से, यात्राया यात्रा का, आनंदम ग्रहणीमा यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति ये क्वेश्चन इसको याद रखिएगा। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता, आवश्यकताद्य, इसमें अद्य ऐड है लास्ट में, ना अनुभूयते, तो अद्य मीन्स होता है आज, तो आज चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय के लिए भी मतलब हॉस्पिटल में, उपचारार्थम हॉस्पिटल के उपचार के लिए भी, रूप रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते, तो रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आज को पहले बोल सकते हैं या बीच में बोल सकते हैं, वैसे स्टार्टिंग में बोल लेंगे अद्य को, ठीक है। तो आज चिकित्सालय में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ना अनुभूयते मीन्स कि रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ना अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सर्वत्र मीन्स होता है सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ठीक है, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इसके थ्रू, और ईमेल बैंक ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के माध्यम से, ई बैंक के थ्रू जिसको नेट बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, तो इसके द्वारा सभी कार्डों के द्वारा और ई बैंक के द्वारा शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क प्रदातुम मतलब दे सकते हैं, उनको जो हमको पे करना है वो हम क्या करेंगे कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से उनको हम पे कर सकते हैं। तद दिनम, ठीक है, तद, तद को अलग करेंगे तो तत् प्लस दिनम, तो वह दिन, न अति दूरम, वह दिन, न अति दूरम, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, न अति दूरम ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यदा, यदा मीन्स जब, वयम हस्ते हमारे हाथ में, सप्तमी व्यक्ति लगी है हस्ते, जब हमारे हाथ में, एक मात्रम, एक मात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम मीन्स ये आपका मोबाइल हो गया, आदाय, आदाय मीन्स लेकर, ठीक है। सर्वाणि कार्याणि मीन्स सभी कार्य, साधितुम मतलब साधितुम मीन्स करने में, समर्था भविष्याम करने में समर्थ होंगे, ठीक है, समर्था मीन्स एबल होना, तो वह दिन दूर नहीं है। तद दिनम नाति दूरम, यदा वयम हस्ते जब हमारे हाथ में, एक मात्रम चल दूरभाष यंत्रम, एकमात्र सिर्फ एक मोबाइल से, आदाय मोबाइल लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी, एक मोबाइल लेकर सभी कार्य, साधितुम करने के लिए, समर्था भविष्यामा समर्थ होंगे,
ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सारे काम सिर्फ मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो वस्त्र पुटके रूप पे काणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके मीन्स होता है जेब में, रूप पे काणाम मतलब पैसों की, ठीक है, आवश्यकता न भविष्यति, तो जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं रहेगी, मतलब जेब में पैसे रखने की भी जरूरत नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। मीन्स जितना भी पेपर वाला काम है सब कुछ पेपरलेस हो जाएगा। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर की, ये ठीक है, ये बुक्स है, ये न्यूज़पेपर्स है। अनिवार्यता समाप्त पाया भविष्यति, प्राय मीन्स होगा लगभग, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, समाप्ता मीन्स फिनिश हो जाएगा, इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ऑनलाइन पढ़ने लग जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा वा, एक बार याद करिए आप लोग, सुभाषतानी में भी आया हुआ था, पीत्वा रसम तु कटुकम, ऐसे आया था ना, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, ऐसे करके उधर साइड वा आया था शायद। वा का मीनिंग है अथवा, इसको नोट कर लीजिए। तो लेखन अर्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की या कागज की, अथवा कागज की, नूतन ज्ञान नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, इसको क्या अलग अलग पढ़ना है, नूतन ज्ञान अलग होगा, और ये छोटा आ बना लीजिए इसको, अन्वेषण, इसको अन्वेषण मीन्स होता है खोज करना, ठीक है, अर्थम इसके लिए। तो नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान मीन्स लेटेस्ट नॉलेज लेने के लिए, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोशस्य होता है आपका, शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी को बोलते हैं शब्दकोशस्य अपि, तो इसकी भी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्गस्य मीन्स अननोन प्लेस जो होते हैं उसके ज्ञानार्थम, मतलब उसको जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, तो मैप की, उस एरिया का जो एक मैप है उसकी भी आवश्यकता आया, अनुभूति अपनी न भविष्यति, तो उसकी भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, मतलब जरूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एतत् सर्वम, यह सब क्या होगा, एकेनेव एक ही यंत्र से, एक ही डिवाइस से, कर्तुम शक्यते करने में क्या होंगे, मतलब कर सकते हैं, तो ये सभी कार्य एक ही यंत्र से कर सकते हैं। तो शाकादि क्रयार्थम, शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो शाकादि, शाकादि मीन्स होता है सब्जियां, ठीक है, तो सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृहेषु कक्षम बोलेंगे, जैसे होटल में रूम बुक करते हैं ना, उसको बोलेंगे विश्राम गृहेषु कक्षम, वेटिंग रूम, या बोल सकते हैं गेस्ट रूम, ठीक है, गेस्ट रूम बोल सकते हैं इसको। सुनिश्चितम कर तुम, इसको बुक करने के लिए, ठीक है, या इसको खरीदने के लिए, शाकादि को सब्जियों को खरीदने के लिए, फल को खरीदने के लिए, और विश्राम गृह कक्षम सुनिश्चितम कर तुम, सुनिश्चित करना मतलब उसको कंफर्म करना, ठीक है, मतलब कंफर्म बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय में से स्कूल में, महाविद्यालय में से यूनिवर्सिटीज में, चापी, तो विद्यालय और यूनिवर्सिटीज में भी, महाविद्यालय में भी क्या होगा, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, ठीक है। किम बहुना, किम बहुना का मीनिंग लिख लीजिए आप लोग, इसका मीनिंग होता है व्हाट मोर, ठीक है, व्हाट मोर मतलब और, मतलब क्या कहें, और क्या कहें, कि दानम अपी, दान के लिए भी, दान देने के लिए भी, ये दातुम लिखा तो दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष मतलब एक मोबाइल ही काफी होगा, अलम मीन्स होगा पर्याप्त, सफिशियंट, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा फिर से समझिए आप लोग, यहाँ से ये जो किम बहुना है इसका मीनिंग है
और क्या कहें, मतलब क्या कहें, व्हाट मोर, इसको लिख सकते हो आप इंग्लिश में, व्हाट मोर। ठीक है। तो शाकादि क्रयार्थम, सब्जियों खरीदने के लिए, सब्जियों को खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फलों को खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृहेषु कक्षम मीन्स होटल में रूम या गेस्ट रूम कंफर्म करने के लिए या बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, पेमेंट करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापे शुल्कम प्रदातुम, स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में फीस देने के लिए। किम बहुना, व्हाट मोर, और क्या कहें इससे ज्यादा, और क्या कहें, यहाँ तक कि दान के लिए भी, क्या कह रहा है, यहाँ तक कि दान के लिए भी आप मोबाइल फोन से ही, मतलब एक मोबाइल फोन ही काफी होगा। सफिशियंट, अलम मीन्स लिख लीजिए सफिशियंट। एक अलम मीन्स होता है मत करो, डोंट डू। एक 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा हास्य बाल कवि सम्मेलन में, वहां लिखा था अलम विवादेन, विवाद मत करो। तो वहां उसका मीनिंग था मत करो, क्योंकि अलम जब स्टार्टिंग में लगता है तो मत करो, और अलम जब लास्ट में लगता है तो उसका मीनिंग होता है पर्याप्त। ठीक है, काफी, इतना काफी है, तो सफिशियंट इसका मीनिंग हो जाता है। डिजी भारतम, डिजिटल भारत के लिए। ठीक है, ये डिजिटल भारत। इति अस्याम दिशि, ठीक है, इस दिशा में। वयम भारतीय, हम भारतीय लोग, क्योंकि प्लूरल है तो हम भारतीय लोग। द्रुत गत्या, द्रुत गत्या होता है मतलब बहुत स्पीड से, तीव्र गति से क्या हो रहे हैं, अग्रेसरामा, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल भारत की तरफ हम लोग, डिजिटल भारत की तरफ, डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग, हम भारतीय क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अब सब कुछ कैशलेस ही होने जा रहा है मोस्टली, इसीलिए डिजिटल भारत किया गया है। ओके। सो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया है थोड़ा समझने में, तो एक बार आप इसको फिर से पढ़िए, नेक्स्ट टाइम में आपको थोड़ा आ जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा स्पीड में लग रहा है तो थोड़ा सा इसकी स्पीड आप कम करके सुन सकते हैं। आज वैसे मैंने काफी स्लो बोला है। ठीक है। शब्दार्थ, चलिए देख लेते हैं शब्दार्थ। जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स होता है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। उत्पद्यते मीन्स उत्पन्न होती है, उत्पन्न होता है, होती है। ठीक है, वहां लिखा था जैसे जनियत, ऊपर अभी स्वास्थानी में लिखा था जनियत, मधुमक्षिका वाले में। ठीक है, और जनियत भी हो गया, उत्पद्यते हो गया, इन सब का मीनिंग होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। और निर्माण करना, प्रोड्यूस करना, सब मीनिंग एक ही है। परिवर्तनीय काले मतलब परिवर्तन के समय में, जो टाइम चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, उसको बताया गया परिवर्तनीय काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम मीन्स होता है बाद में। कर्गदस मीन्स कागज का। प्रविधि मीन्स तकनीक या टेक्निक बोलते हैं, विधि। ठीक है, विधि मीन्स तरीका। चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्रम को बोलते हैं सीधा मोबाइल फोन, याद रखिएगा मोबाइल फोन को जो आप यूज करते हैं, चल दूरभाष यंत्रम बोलते हैं। रेल यान, यात्रा पत्रम, रेल यान मतलब ट्रेन। ठीक है, यात्रा पत्र मतलब उसका टिकट। ठीक है, ट्रेन की यात्रा का टिकट। वायुयान पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्यण, सौकर्यण याद कर लीजिए आप लोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और संदर्श भी। सौकर्यण मीन्स होता है आसानी से, इजिली या सुगमता से भी बोल सकते हैं, और संदर्श मीन्स होता है दिखलाकर। तो हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में टिकट दिखा दिया उसको, टीटी को, और हम लोग आराम से इजिली हम लोग यात्रा कर सकते हैं अपनी। चिकित्सालय, चिकित्सालय मीन्स अस्पताल। वस्त्र पुटके, आपकी पॉकेट, जेब में। द्रुत गत्या मीन्स तीव्र गति से, बहुत स्पीड में। शुल्कम मीन्स होता है फीस, स्कूल की जो फीस देते हैं उसको शुल्कम बोला गया है। ठीक है, तो आइए अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग नोटबुक ले लीजिए और रेडी हो जाइए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, आपको एक पद उत्तर देना है यहाँ पर। तो कुत्र मीन्स कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी या चर्चा होती है, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व इस तरफ मतलब डिजिटल इंडिया की चर्चा करता है। जो इंडिया डिजिटल हो गया इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। केन सह, किसके साथ। मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित है, किसके साथ साथ मानव की भी आवश्यकता बदल गई है। तो काल परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की भी आवश्यकता बदल गई है। ठीक है, आपणे, आपणे मीन्स दुकान में। वस्तु नाम क्रय समय, दुकान में, शॉप्स में। वस्तु नाम वस्तुओं के, क्रय समय खरीदते समय। केशाम अनिवार्यता न भविष्य, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी, केशाम लिखना है आपको, मतलब प्लूरल शब्द लिखना है आपको। तो रूप पे कारणाम, आप क्या लिखेंगे,
रूप्यकाणाम इसको लिखिएगा और लास्ट में मैच करिएगा, देखिएगा आपने सही लिखा कि नहीं लिखा है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष काटे जाते हैं, वहां लिखा था कर्तन्ते और यहाँ पे लिखा गया उपयुज्यन्ते। इसका मीनिंग लिख लीजिए आप लोग यहीं पर, ये ऊपर लिख लीजिए आप लोग इसका मीनिंग, काटे जाते हैं। तो किस उद्योग में वृक्ष काटे जाते हैं, तो करगद उद्योगे। तो करगद आप अलग लिखेंगे, उद्योग अलग लिखेंगे। अगर आपको एक साथ लिखना है तो करगद में उ हटा दीजिए यहाँ से, उसमें ओ की मात्रा लगा दीजिए और उद्योगे लिख दीजिए। ठीक है, करगदो करगदो उद्योगे हो जाएगा। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे साधितानि भवन्ति, किससे किए जा रहे हैं, तो किससे किए जा रहे हैं, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाणि कार्याणि केन की जगह क्या लिखेंगे, संगणकेन। ठीक है, संगणकेन या संगणक यंत्रेण ये लिख सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी आपको जो पसंद है वो लिख लीजिए। अब आइए पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्यन फिर से मैं बोल रहा हूँ, आता है नहीं, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए। बस थोड़े क्वेश्चन इसके, जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं बस। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, तो आप सिंपल इसका चाहे तो कथम की जगह आप लिख सकते हैं मुखेन। ठीक है, या मौखिकेन लिख सकते हैं आप, मुख से या मौखिकेन, मौखिक ग्रहण की जाती थी। ठीक। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों वृक्षों के, ठीक है, वृक्षाणाम लिखा षष्ठी विभक्ति है। कर्तन वृक्षों के कटने से, कथम न्यूनताम यास्यति, क्या न्यूनतम नहीं, वृक्षों का कटना, वृक्षों का कटना, कर्तनम मीन्स कटना, किससे, किसकी वजह से, कथम मीन्स किसकी वजह से या किससे, न्यूनतम न्यूनताम यास्यति किससे कम हो जाएगा, न्यूनतम मतलब डिक्रीज हो जाएगा इनका कटना, धीरे 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 और सब डिक्रीज होते जाएंगे। तो क्या था, इसकी जगह आप लिखोगे संगणक से प्रयोगेण, संगणक के प्रयोग से वृक्षों का कटना कम हो जाता है। ठीक है, या कम हो जाएगा, इसका मीनिंग ये होगा। तो संगणक से प्रयोगेण आपको यहाँ पर पूरा लिखना होगा इसकी जगह, और ये आपको पूरा यहाँ से लिखना है, वृक्षाणाम कर्तनम कर्गदस वृक्षाणाम कर्तनम, कथम की जगह आपको लिखना है संगणकस्य प्रयोगेण और फिर न्यूनताम यास्यति। ओके। चिकित्सालय, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, किसकी आवश्यकता आज नहीं है या नहीं होती है, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो कस्य की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूप्यकाणाम, क्योंकि कस्य इन्होंने षष्ठी विभक्ति एकवचन लगाया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको बहुवचन में लिखना होगा, रुपयों की, तो रूप्यकाणाम। ठीक है, ऊपर भी लिखना है तो रूप्यकाणाम, यहाँ पे भी लिखना है रूप्यकाणाम। तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो डिजि भारतम इति, डिजि भारत की। ठीक है, क्योंकि डिजि भारत इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, और उसमें विभक्ति हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वैसे लिखना है आपको, तो इति आप लगा देंगे लास्ट में, वयम डिजिटल डिजि भारतम इति दिशि अग्रेसरामः, ये आपका आंसर हो जाएगा। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके मीन्स आपकी पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पे भी रूप्यकाणाम, देखिए यहाँ पे भी रूप्यकाणाम आया और यहाँ पे भी रूप्यकाणाम आया। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी इनको केशाम जैसे यहाँ पे दिया, इनको भी केशाम यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही प्लूरल शब्द आपको फिल करने हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न निर्माण करना है, तो लेखनम की जगह आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा लेखनम की जगह आप लिख देंगे किम। ओके, लेखनम में किम कर्गदस्य कस्य विश्राम ग्रहेशु कक्षम, तो अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति में हमको रुकना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो हमको कस्मिन लिखना है या फिर कुत्र लिखना है। सप्तमी विभक्ति दो होती है, कस्मिन और कुत्र, इसमें और कहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विश्राम ग्रहेशु कक्षम मतलब गेस्ट रूम, मतलब ठीक है, जो वेटिंग रूम होता है उसको सुनिश्चितम भवेत, तो कक्षा मतलब होगा कक्षा, रूम, सुनिश्चितम भवेत सुनिश्चित होता है मतलब बुक होता है। तो कहाँ पर, यहाँ पर आप लिखोगे कुत्र या कस्मिन, कुछ भी लिख सकते हो आप, वैसे यहाँ पे कुत्र लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कहाँ पर कक्षा सुनिश्चित होती है, ये यहाँ पर इसका मीनिंग जो बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कहाँ पर कक्षा सुनिश्चित होती है, तो कहाँ पर होती है, विश्राम ग्रहेशु, विश्राम गृह में। ठीक है, या होटल्स में बोल सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे, अब ये यंत्रे आया, ये क्या दिखा रहा है, ये भी आपको सप्तमी विभक्ति दिखा रहा है,
तो सप्तमी विभक्ति अब यहाँ पर क्या आएगा, कुत्र या कस्मिन। चलिए देखते हैं, पहले इसका मीनिंग हमको समझना होगा। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल में सुरक्षित है। ठीक है, तो सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित है या सभी पत्र मोबाइल पर सुरक्षित है। तुम में इनसाइड है ना, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कस्मिन। ओके, सो वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हमको उपचार के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, उपचार मतलब होता है ट्रीटमेंट, अर्थम लगा है तो के लिए, तो उपचारार्थम, उपचार अर्थम, तो उपचारार्थम की जगह आप लिख दोगे किम अर्थम। ठीक है, किम प्लस अर्थम, या एक साथ ऐड कर देंगे तो किम अर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। ओके, आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। विशेषण, विशेषण मीन्स होता है आपका एडजेक्टिव, और विशेष, विशेष से मीन्स देखो यहाँ पर भी विशेष का मीनिंग है नाउन। और विशेष नाउन को क्या क्या बोलते हैं, देखो विशेष भी बोला, संज्ञा भी बोला, और कर्तृ, कर्तृ भी बोलते हैं और कर्ता बोलते हैं। ये चार चीजें आप यहाँ पर लिख लीजिए, विशेष, कर्ता, कर्तृ और संज्ञा। ओके, चलिए देखते हैं, मैचिंग करना है आपको। तो जैसे ये विशेषण लिखे हुए हैं और ये विशेष है, तो संपूर्ण है। ये विशेष होता है जो नाउन के पहले आए आए होंगे यहाँ पर पूरे चैप्टर में यूज किया आपने, वो सब विशेषण है। तो जैसे लिखा था संपूर्ण भारते या संपूर्ण विश्व, तो संपूर्ण भारते, ये आपका विशेषण और ये आपका विशेष है। तो मौखिक क्या था, मौखिकम, आपका मौखिकम क्या था यहाँ पर, मौखिकम तो ज्ञान ही था, ओरली ज्ञान जो ले रहे थे वो लोग। मनोगता, मनोगता मतलब, मनोगता को आप लेंगे यहाँ पर उपकारा, मनोगता उपकारा। ये तो यहाँ पर मुझे कुछ ये विशेष में से जो विशेष है नाउन है, ये कुछ कुछ गलत लग रहा है। जैसे वहां पर पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर मनोगता भावा, एक मिनट देख लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था शायद, मनोगता भावा, मनोगता भावा, मन के भावों को लिख रहे थे यहाँ पर, मनोगता भावा, ये मनोगता, मतो, मनोगता नाम भावा नाम। ये देखिए यहाँ पर भावा नाम लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे भावा नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो मनोगता भावा होगा। ठीक है, इसका जो होगा वो भावा होगा, यहाँ पे कुछ गलत है। टंकिता, अब टंकिता तो कुछ है नहीं यहाँ पर, टंकिता मीन्स प्रिंटेड, और प्रिंटेड क्या, प्रिंटेड का कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। महान, महान का हम बोल सकते हैं, महान, देखिए मुद्रा विहीन का तो हो जाएगा आपका विनिमय, मुद्रा विहीन, विनिमय मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया। और महान का हो गया आपका, महान उपकारा कर सकते हैं, हाँ, महान उपकार कर लेंगे। लेकिन टंकिता का क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अभी मिस्टेक्स है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं इसका बताता हूँ आपको। ठीक है, मौखिक ज्ञानम होगा। ठीक है, मनोगता भाव है, वो तो ऊपर देखिए जैसे लिखा हुआ, वो क्योंकि ये सब बुक का ही दिया होना चाहिए, ये इन्होंने मिसप्रिंटिंग कर दी है यहाँ पर। ठीक है, टंकिता का तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। महान, चलिए ठीक है, महान का उपकारा कर सकते हैं, मुद्रा विहीन विनिमय कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, मुद्रा विहीन विनिमय, महान, महान उपकारा, टंकिता, कार्याणी, नहीं, काले कहाँ जाएगा फिर, मिस्टेक है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, ये फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी मैं इसको बताता हूँ आपको, फिर देखते हैं। इसको देखते हैं, अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। ठीक है, तो पदस्य, पदस्य और अस्य एक साथ लिखना है आपको, पदस्य और अस्य। देखिए यहाँ पे आ है और ये भी आ है, तो इसमें आ की मात्रा जब ऐड, मतलब जब आ या इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे बड़ा आ लग जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पदस्यास्य, इसमें आ की मात्रा और आदसा या, ये हो जाएगा। ठीक, ताल पत्रोपरि, ऊ हटा दीजिए, इसके ऊपर ओ की मात्रा लगा दीजिए, आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन जाता है, छोटा आ प्लस छोटा मिलकर बड़ा बन जाता है। ठीक है, दीर्घ संधि है ये, यहाँ पे छोटा आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। चा प्लस अतिष्ठत, तो चा, आ और आ, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगा दो और आ यहाँ से इरेज कर दो आप। ठीक है, करगद उद्योगे, तो करगद ऊ हटा दीजिए, ओ की मात्रा लगा दीजिए। क्रय अर्थम, आ हटा दीजिए, आ की मात्रा लगा दीजिए। इति अन्यो,
इति अन्यो, ये संधि विच्छेद आपको पढ़ना पड़ेगा जब इकारांत, यहाँ पे जब छोटी ई की मात्रा हो, या छोटा ई वाला वर्ड हो और यहाँ पे आल जब लगा हो, तो इस वाले लेटर को जिसपे छोटी मात्रा है उसको हाफ कर देते हैं, यानी जो ता कंप्लीट है ये हाफ हो जाएगा, आधा ता। और आगे वाला लेटर यानी जो छोटा आ है ये या में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा इत्यन्यो। तो छोटी ई, आधा ता, या और न यो, ये या बन जाएगा, ये आधा ता हो जाएगा बस। ठीक है। उपचारार्थम छोटा आ हट के यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए, सिंपल। अब आपको करना है उदाहरणम उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है अब आपको। ये वर्ड दिया हुआ है, जैसे जिज्ञासा दिया हुआ है, तो मम मनसि वैज्ञानिकाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिका नाम विषय, वैज्ञानिकों के विषय में एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आगे, जैसे आवश्यकता, सामग्री, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृहम, तो आप इसको ऊपर से सर्च करके आप लिखेंगे। ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये ऊपर से सर्च करिए अपने आप से, जो आवश्यकता वर्ड ऊपर दिए हुए हैं, आवश्यकता ना अनुभूयते, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए गए हैं ऊपर, तो उसमें से एक अच्छा सा सेंटेंस लिखिए, या फिर अपने आप से एक सेंटेंस सोचिए और मुझे कमेंट करिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मुझे उस सेंटेंस को मतलब कमेंट करिए और मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई दूंगा। ओके। तो इसको, ये काम मैं आपको खुद को दे रहा हूँ, या आपको खुद करना है। 7th क्वेश्चन आ जाइए। उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानापूर्ति कुरुत। तो कौन सा चतुर्थी पद आपको यहाँ पे फिल करना है? ठीक है, कोष्ठक में, कोष्ठक में मतलब ब्रैकेट में। तो भिक्षुकाय, तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, एक अकारांत शब्द होता है और एक आकारांत, एक स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। शब्द रूप आपको याद करना है, एक स्त्रीलिंग का और एक पुल्लिंग का। ठीक। तो पुल्लिंग में जो चतुर्थी विभक्ति लगती है, बालक ले लीजिए, पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति है बालक, तो उसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है बालकाय। ओके। बालकाय मतलब बालक लिखेंगे, उसमें आ का मात्रा और या बना दीजिए, तो हो जाएगा बालकाय। ठीक। सेम स्त्रीलिंग शब्द ले लीजिए लता। लता यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो इसका चलिए लता दिया भी हुआ है, तो लता का जो चतुर्थी विभक्ति होगा वो क्या होगा? लताय। लता में या ऐड करिए, ऊपर ए की मात्रा लगा दीजिए, ऊपर दो मात्रा ए की, ऐसे। ठीक है। तो लताए, बस आय आय दोनों में ऐड करना है, इसमें जो आय है वो या बन जाएगा, और इसमें जो है ऊपर ए और लग जाएगी, तो भिक्षुकाय, भिक्षुक से क्या बन गया? भिक्षुकाय, ये आय लगा है, बड़ा आ और या, और उसमें क्या करना है? या में ए की मात्रा लगा देनी ऊपर। ओके। तो छात्र आपका पुल्लिंग है, तो छात्राएं पुस्तकम देही, छात्रों को पुस्तक दो, नहीं, हाँ, छात्र के लिए पुस्तक दो। ठीक है। इसका चतुर्थी व्यक्ति का मीनिंग होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है। संप्रदान के लिए। और पहली बात तो किसी को अगर कोई चीज हम दे रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, उस जगह भी हम चतुर्थी विभक्ति यूज करते हैं। ठीक है। तो देने की बात हुई है, तो छात्र यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। मान लो अगर आपको नहीं दिया होता कि ये चतुर्थी विभक्ति, फिर आप कैसे करते? तो यहाँ पे देही, देही मीन्स होता है देना, तो देने की, पुस्तक देने की बात की गई है, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी छात्र से छात्राएं। यहाँ पे भी ददामी बोला है, ददामी मीन्स देना, तो यहाँ पर भी निर्धनाय चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यहाँ पर देना वाला वर्ड जहाँ पर आएगा वहां चतुर्थी विभक्ति है, तो निर्धन से निर्धनाय, पुल्लिंग शब्द है निर्धनाय। लता पठनम रोचते, लता, तो लता से क्या बन जाएगा? लताए। ठीक है। रमेशा डैश अलम, तो रमेशा सुरेशाय अलम। ठीक। डैश नमा, तो डैश नमा को क्या लिखेंगे आप? अध्यापकाय नमा। ओके। तो ये चैप्टर आपका शायद फिनिश हो गया है। हाँ। ये क्या दिया हुआ? इंटरनेट, ये लोग इस चीज को आप लोग पढ़िए, इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है, ये डिजिटल इंडिया का जो है, इसमें इंटरनेट के बारे में थोड़ा बताया गया, थोड़ा सा। हाँ, ये देख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है। वैसे मैं लास्ट में क्या करूंगा, सारे जो आपको जो व्याकरण वाले पार्ट हैं वो मैं लास्ट में कंप्लीट करूंगा, जैसे ये सब फिनिश हो जाएगा। तो ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम, करतुम, पातुम, ये जो ऐसे वर्ड हैं जिसका मीनिंग होता है, ये षष्ठी व्यक्ति बताते हैं, जैसे जानने की, करने की, पीने की। ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, ये एक शब्द है। कर्तुम इच्छा मतलब करने की इच्छा, जिसको बोलते हैं चिकीर्षा। पातुम इच्छा मतलब पाने की इच्छा, पीने की इच्छा, सॉरी, पा मीन्स होता है पीना, तो पीने की इच्छा को क्या बोलेंगे? पिपासा। ठीक।
भोक्तुम, भोक्तुम मीन्स होता है खाना खाने की इच्छा, जब होगी तो बुभुक्षा, कुछ भी खाने की इच्छा होगी तो बुभुक्षा। वो आपने पढ़ा होगा था बिलस्य वाणी में पढ़ा था ना, बुभुक्षा, भूख से व्याकुल था वो। जीवितुम, जीने की इच्छा जिसको होती है उसको बोलते हैं जिजीविषा। संस्कृत में शब्द हैं ये सारे। संस्कृत क्या मतलब हिंदी में ही मान लीजिए, संस्कृत में भी मान सकते हैं क्योंकि संस्कृत वर्ड ही हिंदी में लिए गए हैं। गंतुम इच्छा में से जाने की इच्छा, तो इसको बोलते हैं जिगमिसा। तो जिगमिसा जाने की इच्छा। देखिए ऐसे तो मीनिंग पता चल जा रहा है आपको, गंतुम इच्छा जाने की इच्छा, लेकिन जिगमिसा आपको वर्ड याद रखना होगा। जिगमिसा जाने की इच्छा, जिजीविसा जीवित रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, बुभुक्षा मीन्स खाने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, चिकीर्षा मीन्स क्या है, कुछ करने की इच्छा, और जिज्ञासा मीन्स कुछ जानने की इच्छा। ठीक। तो ये जो लास्ट में प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो लास्ट में पढ़ रहे हैं आप लोग, तुम, जिसके लास्ट में जैसे ज्ञातुम, करतुम, तुम, और ये देखिए तुम, यहाँ पर सब जगह तुम लगा हुआ है। यहाँ पर जो प्रत्यय लगा हुआ है वो तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, उसको बोलते हैं तुमन प्रत्यय। ये सब मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे आप देख लीजिए। तुमन प्रत्यय जब हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस के वर्ड के लास्ट में, तो ना हट जाता है, तुमन में ना हटा दीजिए, उसके लास्ट में क्या मिलेगा, तुम मिलेगा। तो जिस वर्ड के लास्ट में तुम मिले तो समझ लो वहां पर तुमुन प्रत्यय इन्होंने यूज किया है। तो क्री तुमुन, क्री तुमुन मीन्स कर तुम, जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर तुम, ना हट जाएगा। क्री तुम से बन जाएगा कर तुम, करने के लिए। दातुम, दा प्लस तुमुन, दातुम देने के लिए। तुमुन प्रत्यय का मीनिंग होता है के लिए। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का मीनिंग क्या है, के लिए। तो दातुम देने के लिए, खातुम खादितुम खाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, लिखितुम लिखने के लिए, और गंतुम गम प्लस तुमुन तो गंतुम जाने के लिए। ठीक। ये आपका लास्ट था। आइए जल्दी से हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अ, तो कुत्र डिजिटल इंडिया संपूर्ण विश्व, चलिए आपको वैसे ठीक है सॉल्यूशन दे देता हूँ। कुत्र डिजिटल इंडिया, तो आपको लिखना संपूर्ण विश्व। केन सह काल परिवर्तनेन, केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, तो रूप्यकाणां कस्मिन् उद्योगे, कर्गदोद्योगे। केन साधितानि भवन्ति, किससे सभी काम होंगे, तो चल दूरभाष यंत्रेण आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्राचीन काले विद्या कथम रहते इसमें, तो यहाँ पे मैंने लिखा श्रुति परंपरा, सुनने वाली परंपरा से। ठीक है। तो मैंने वहां बताया था मौखिकेन, तो मौखिकेन लिख सकते हो या श्रुति परंपरा, दोनों लिख लीजिए, दोनों में से कुछ भी सही हो जाएगा। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम, कैसे उसको कम कर सकते हैं, तो संगणकस्य से। आप ऐसे लिख लो संगणकस्य प्रयोगेण, या फिर इसको काट दीजिए, या फिर लिख सकते हो पूरा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग से, या फिर आप इस चीज को, इस वर्ड को आप काट सकते हैं। ठीक है। ये हटा दीजिए यहाँ से, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रूप पे काणाम भी लिख सकते हो और रूप पे कस्य, क्योंकि इन्होंने कस्य लिख रखा है इसलिए आप यहाँ पर कस्य ही लिखिए। वैसे दोनों ही सही हैं, लेकिन कस्य के लिए भी एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए वाला शब्द है। ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं दोनों में, दोनों करेक्ट है, मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हमको किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, तो डिजी भारतम, डिजिटल भारत की दिशा में। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, तो रूपकाणाम की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी पूर्ण वाक्यन क्या, ये भी एक वाक्यन की तरह ही थे, कोई ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं थे, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए, तो लेखनम की जगह आपको लिखना है किम, कर्गदस्य, कस्य, विश्राम गृहेशु की जगह केशु या कुत्र, कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक वचन में भी लिख सकते हैं, बहुवचन में भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। वैसे यहाँ पे केशु वैसे लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप केशु लिख लीजिए, वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। चल दूरभाष यंत्र, तो किसमें, तो मोबाइल के अंदर सुरक्षित है ना पत्र, तो कस्मिन यूज करेंगे, और उपचारार्थों की जगह आप किमर्थम यूज करेंगे। ठीक। ये इसको, ये फोर्थ क्वेश्चन आपको थोड़ा रॉन्ग था, एक मिनट देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए, ये इसमें और इसमें देखिए काफी चेंजेस है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया हुआ है ये। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, विशेषण ये है, विशेष ये है, ये विशेषण है, ये विशेष है आपका। यहाँ देखिए संपूर्ण लिखा है, मौखिकम यहाँ तो सब सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर ज्ञान, दूसरे पर उपकार, तीसरे में देखिए भावा लिखा हुआ है। ठीक है। और ये विनिमय और ये सामग्री देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, दो जगह आपका चेंजेस है। तो आइए देखिए क्या होगा, मौखिकम,
मौखिकम क्या था? ज्ञान, मौखिक ज्ञान मिलेगा। मनोगतः, मनोगतः का आप क्या करेंगे? मनोगतः भावः, ठीक है। टंकिता, टंकिता मीन्स प्रिंटेड सामग्री, प्रिंटेड सामग्री। महान उपकारा, ऐसा मैच कर सकते हो। मुद्रा विहीन विनिमय, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया आपका। ओके, सो इसको आप कट कर लीजिए, ये काल हटा लीजिए और ये कार्याणी हटा लीजिए। काल की जगह आप लिख लीजिए भाव और कार्याणी की जगह आप लिख लीजिए सामग्री। ओके, तो ये आइए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पदस्य, पदस्य अस्य मिलकर पदस्यास्य, आ की मात्रा लगी, ये देखिए आ की मात्रा ये वाली, अ, ये या की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, इसी को सिर्फ लिखना है आपको। तालपत्रोपरि, यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा, ऊ जो है वो आपका ओ में कन्वर्ट हो गया, ऊपर ओ बना हुआ है। चा प्लस अतिष्ठत, ये देखिए आ की मात्रा लग गई है, ये ऊ ओ में कन्वर्ट हो गया लास्ट में करके उद्योगों में। फिर ये छोटा आ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, और इत्यन्यो, जो इत्यन्यो है आदता और आ या में कन्वर्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, ठीक है। ये मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये जो लास्ट टाइम में आपको संधि विच्छेद जब बताऊंगा उसमें ये सब आएगा। उपचारार्थम, तो उपचारार्थम में भी ये छोटा आ ऐड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैच कर लीजिए, सब आपने सही लिखा था। तो ये आपको 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, आप इसको करिए। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उसका आंसर दूंगा। या आपने लिख भी लिया है तो इसको आप पूरा लिखने के बाद आप अपने आप से पूरा लिख लीजिए और उसको फोटो क्लिक करिए। फोटो क्लिक करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको कि आपने करेक्ट किया है या करेक्ट नहीं किया है। ओके, कोई अगर करेक्शन होगा तो मैं करेक्शन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, यही आपका शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। तो भिक्षुक से बना था, जैसे भिक्षुकाय, तो छात्र से छात्राय, ये काट दीजिए, ठीक है। ये किसी काम का नहीं, छात्रेभ्य नहीं होगा, अ, छात्रेभ्य नहीं होगा आपका, सिर्फ छात्राय होगा, ठीक है। ये वाला करेक्ट है आपका। तो निर्धन से निर्धनाय बना, लता से लताय, ये देखिए या में आई की मात्रा लगेगी। सुरेशाय लिखना है आपको, ये हटा दीजिए सुरेशाय, ठीक है। और अध्यापकाय, ये हो गया अध्यापकाय। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और इस चीज का आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं इसका आपको आंसर्स दूंगा। ओके, तो आप इसको लिखिए अपने आप से और उसका फोटो क्लिक करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं उसको चेक करके आंसर जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।